हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक इक्वेशन से हम मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, लेट्स सपोज ए बार प्लस बी बार, एंड इस इक्वेशन से हमें मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा, ये टू वेरिएबल इक्वेशन है, एंड फर्स्ट टर्म में जो बी पार्ट है वो मिसिंग है, मतलब बी वेरिएबल मिसिंग है, एंड द सेकेंड टर्म हैज़ ए मिसिंग इन इट। सो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार, यहाँ बी मिसिंग है तो 1 लिख लेते हैं, एंड यहाँ ए मिसिंग है सो बी बार इंटू 1. Now we can write this as a bar into b plus b bar plus b bar into a plus a bar, क्योंकि रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा कहता है b plus b bar is equal to 1 and a plus a bar will also be equal to 1. So अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a bar b plus a bar b bar plus a b bar प्लस ए बार बी बार. अब देखिए, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों सेम है, एंड वी हैव अ रूल विच सेज ए प्लस ए इज इक्वल टू ए. तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार. ये जो हमारी इक्वेशन है ये एसओपी फॉर्म में, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट. तो एसओपी फॉर्म में हम कॉम्प्लीमेंटेड जो वैल्यू होती है हमारी उसे 0 लेते हैं, और अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को 1 लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंटेड है ए, तो ये 0, बी अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो 1. सिमिलरली 1 0 एंड हियर 0 0. नाउ 0 1 is m1, 1 0 is m2 and 0 0 is m0. तो हमारी इक्वेशन बन गई a बार प्लस b बार इज इक्वल टू सम ऑफ मीन टर्म्स दैट इज 0 1 एंड 2. ये तो हो गए मीन टर्म्स. अब हमें मैक्स टर्म्स फाइंड करने हैं. तो जो ये टू वेरिएबल इक्वेशन था, अगर टू वेरिएबल इक्वेशन होता है मतलब n इज इक्वल टू 2 होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है 2 रेज टू n. सो 2 रेज टू 2 दैट इज़ 4. तो हमारे पास टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. यहाँ हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, 0 1 एंड 2. एक वैल्यू मिसिंग है इसमें जो कि है 3. ये जो 3 वैल्यू है ये प्रेजेंट होगी मैक्स टर्म में, जो कि होगा POS फॉर्म में. सो y is equal to product of max term and m3 will be present here. तो ये हमारी मैक्स टर्म की वैल्यू हो गई, ये हमारी मीन टर्म की वैल्यू हो गई. अब इसी को हम एक बहुत सिंपल से तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, ये हमारी इक्वेशन थी a बार प्लस b बार, एंड यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू नहीं थी, यहाँ हमारे पास a प्रेजेंट नहीं था, तो मैं इसे a बार इंटू एक्स लिख सकती हूँ, एंड यहाँ पे x इंटू बी बार लिख सकती हूँ. एंड क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं, ये 0 भी हो सकती है और ये 1 भी हो सकती है, तो a बार दैट इज़ कॉम्प्लीमेंटेड की वैल्यू 0 ही होनी है, तो 0 इंटू एक्स, एंड यहाँ भी b कॉम्प्लीमेंटेड है तो x इंटू 0. अब हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 दे देंगे, एक बार 1 दे देंगे, तो हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा 0 0, देन एक बार 0 1, एंड यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, एक बार 1 दे देते हैं और एक बार 0 दे देते हैं. ठीक है, ये 0 0 कॉमन है तो एक ही बार लिखते हैं, 0 0 प्लस 0 1 प्लस 1 0. अब ये क्या है, हमारे मीन टर्म्स है, दैट इज़ ये m0 है, ये m1 है और ये m2 है. तो मीन टर्म्स क्या हो गए, समेशन ऑफ m0 1 एंड 2. And the absent term, that is m3, will be present in the POS form, so the max term will be m3.
तो इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं मीन टर्म और मैक्स टर्म किसी भी इक्वेशन का। अब एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो जाए। लेट्स से इस बार मेरा इक्वेशन है a इंटू बी बार प्लस a इंटू बी, और मुझे कहा गया है एक्सपांड दिस एक्सप्रेशन टू मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। सो पहले तो हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, बी बार प्लस a इंटू बी। ये इक्वेशन जो है हमारा ये POS फॉर्म में, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। तो यहाँ हम मैक्स टर्म्स पहले मिलेंगे हमें, और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म होगा वो मीन टर्म बाकी रहेगा। तो यहाँ मैक्स टर्म्स पहले फाइंड करेंगे हम, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स होंगे वो हमारे मीन टर्म्स होंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म में b मिसिंग है, सेकेंड टर्म में a और b दोनों प्रेजेंट है, एंड थर्ड टर्म में a मिसिंग है। तो जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं हम पहले उसे ऐड कर लेते हैं। a में हमें b ऐड करना है, तो a प्लस b इंटू बी बार। सिंस वी हैव b इंटू बी बार इज इक्वल टू 0, तो हमने ये ऐड भी किया तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज इवेंचुअली b इंटू बी बार इज 0। सो अब इसे लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार। ये हो गई मेरी फर्स्ट टर्म की वैल्यूज़। अब सेकेंड टर्म है b बार प्लस a, इसमें तो सब प्रेजेंट है a और b, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। थर्ड टर्म है b, यहाँ हमें a ऐड करना है, तो हम लेंगे a इंटू ए बार प्लस b। ये हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए बार प्लस b। ठीक है, अब इन तीनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। सो a इंटू बी बार प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू a प्लस बी, पहले a की वैल्यूज़, देन सेकेंड टर्म दैट इज़ b बार प्लस a, एंड देन द थर्ड टर्म दैट इज़ a प्लस बी इंटू ए बार प्लस b। ठीक है, अब अगेन ये दोनों टर्म सेम है, एंड a इंटू a इज इक्वल टू a, so a plus b into a plus b bar into b bar plus a into a bar plus b. Now we have a plus b bar common, so again my equation will reduce to a plus b into a plus b bar into a bar plus b. अब ये है हमारा POS फॉर्म में, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इस केस में जो अनकॉम्प्लीमेंटेड होता है वेरिएबल उसे लिया जाता है 0, और जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होता है उसे लिया जाता है 1। तो ये अनकॉम्प्लीमेंटेड है, तो 0 0 0 1 एंड 1 0। करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स आर m0 m1 एंड m2। तो जो प्रोडक्ट है वो मैक्स टर्म्स का वो है m ऑफ 0 1 एंड 2। ये हमारे हो गए मैक्स टर्म्स। ये हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन थी। तो फॉर 2 वेरिएबल्स वी हैव 0 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है POS फॉर्म में। 3 विल बी प्रेजेंट एज मीन टर्म इन SOP फॉर्म। SOP फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही मीन टर्म होगा जो कि होगा 3। तो हम SOP फॉर्म में लिखें तो y इज इक्वल टू सम ऑफ मीन टर्म विच इज़ 3। ये हमारे हो गए मैक्स टर्म्स एंड ये हो गया हमारा मीन टर्म। अब सेम चीज़ को हम जो सिंप्लीफाइड मेथड है उससे करते हैं। ये था मेरा इक्वेशन a इंटू बी बार प्लस a इंटू बी। ठीक है, और मुझे मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स फाइंड करने थे। तो a था, a में b की वैल्यू पता नहीं थी, तो a की वैल्यू लिखते हैं और b को x रखते हैं। b बार प्लस a में तो सब प्रेजेंट था तो इसे वैसे ही रहने देते हैं। देन b में हमें a की वैल्यू पता नहीं तो x रखते हैं इसे, एंड इसे b। इन केस ऑफ POS फॉर्म द अनकॉम्प्लीमेंटेड इज़ 0 एंड द कॉम्प्लीमेंटेड इज़ 1। सो a हमारा अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो ये 0 हो जाएगा और ये x। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a प्लस बी बार, एंड देन
वी कैन राइट दिस एज 0 and 1। इस केस में जो b है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड है, तो x इंटू 0, इसकी वैल्यू आ गई 0 1। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो कि आया 0x। अब x की वैल्यू एक बार हम लेते हैं 0 एंड सेकेंड टाइम वी विल टेक x एज 1। तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स हो गए। 0 0 इज़ फॉर m0 एंड 0 1 इज़ फॉर m1। b बार प्लस a, जिसको हमने a प्लस b बार लिखा, तो इसकी वैल्यू हमें आ गई 0 1 एंड दैट इज़ m1। अब थर्ड टर्म जो था b, x इंटू बी, दैट इज़ x इंटू 0। अब एक बार x की वैल्यू 0 दे देते हैं, एक बार x की वैल्यू 1 दे देते हैं। तो ये है हमारा m0 और ये है हमारा 1 0 इज़ m2। m0 m1 m1 m0 तो हमारे मैक्स टर्म्स जो होंगे वो हुए मैक्स टर्म्स 0 1 एंड 2 और a इंटू बी बार प्लस a इंटू बी। इस इक्वेशन के लिए हमारे मैक्स टर्म्स है 0 1 एंड 2। बचा क्या? 3 हमारा प्रेजेंट होगा SOP फॉर्म में एज अ मेन टर्म। सो y इज इक्वल टू समेशन ऑफ मेन टर्म दैट इज़ 3। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।